नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। और इससे पहले कि मैं गांव बुलेटिन की ग्रामीण भारत से 7 मुख्य खबरें आपको बताऊं, मैं गांव कनेक्शन परिवार की तरफ से आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों बधाई देना चाहती हूँ। ये एक खास त्योहार है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर मनाया जाता है। गांव कनेक्शन की तरफ से हम सबकी ये उम्मीद है और ये आशा करते हैं कि ये जो छठ का त्योहार है ये हम सबके जीवन में खूब खुशियाँ और रंग बिखेरेगा। तो चलिए अब हम नज़र डालते हैं इस हफ्ते के गांव बुलेटिन की 7 मुख्य खबरों पर। और गांव बुलेटिन की जो हमारी पहली खबर है वो छठ त्योहार से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से छठ की जो तैयारियां हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और किस तरह से जो श्रद्धालु लोग हैं इस त्योहार को कितने उत्साह से मना रहे हैं। तो हमारे गांव बुलेटिन की पहली खबर जो है वो छठ महापर्व पर है। काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकती जाय, काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकती जाय। अरे हो दीपावली के बाद से तैयारी हो जाए, गेहूँ बीनना, उसको साफ करना, धोना, सफाई घर का करना, और 3 दिन का व्रत है। ये घाट की सफाई लगभग दीपावली के सुबह से ही हम लोग घाट की सफाई में लगे हुए हैं, जो कि बिहार का सबसे मुख्य त्योहार छठ पूजा होता है। उसी के लिए हम लोग ये साफ सफाई कर रहे हैं खुद से भी। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो बघेलखंड मध्य प्रदेश से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिवाली के अगले दिन जो है देश भर में गोवर्धन पूजा की जाती है और माना जाता है इस दिन श्री कृष्ण ने जो है अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो है लोगों को बचाया था। पर बघेलखंड जो रीजन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर गोवर्धन पूजा के साथ साथ में एक बहुत ही खास पूजा होती है जिसका नाम है जंजुई देवी पूजा। माना जाता है कि जो जंजुइया देवी हैं वो जो हैं महिलाओं के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएंगी और इसीलिए गोवर्धन पूजा के साथ साथ ये बहुत ही खास जंजुइया देवी जी की पूजा है जो बघेलखंड में होती है। तो ये है हमारे गाँव बुलेटिन की दूसरी खबर मध्य प्रदेश से। तो मान्यता ऐसी है कि अगर भगवान कृष्ण के स्वरूप को गोवर्धन मानते हैं तो उद्धव को लक्ष्मी का स्वरूप उसको माना जाता है। तो ये परंपराएं हमको लगता है कि विंध्य क्षेत्र में ही बुंदेलखंड और बघेलखंड में ऐसा प्रचलित है। आगे मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो प्रचलन है। दीपावली हो गए बिहान भाई, द्विज नहीं पा रहा है। द्विज की पूजा होती है, जंजुइया की याकर पूजा होती। चूड़ी, माला, फीता, महा और सिंदूर जितना श्रृंगार है, और बिछिया, अंगूठी, माला, जितने श्रृंगार हैं सारे श्रृंगार उनको पहनाया जाता है। गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर भी जो है वो एक त्योहार से जुड़ी हुई है और ये त्योहार जो है ये झारखंड में हजारीबाग में आदिवासी लोग इसे मनाते हैं और इस त्योहार का नाम है सोहराई। ये जो त्योहार है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्योंकि इस समय तक जो है धान की फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है और जो हजारीबाग के आदिवासी लोग हैं वो जो आदमी होते हैं वो फसल काटने की तैयारी करते हैं और उसी समय जो उनकी महिलाएं हैं वो अपने घरों की जो मिट्टी की दीवारें हैं उनको नेचुरल कलर से जो है लिपती हैं और साथ में उनमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं जो कि जानवरों और पक्षियों के रूप में होती हैं। और इसके साथ ही साथ में जो है महिलाएं और आदमी जो आदिवासी हैं वो लोग मिलकर जो है धरती माता की पूजा करते हैं सोहराई के त्यौहार पर। और साथ ही साथ में जो उनके कैटल होते हैं, जो उनके गाय बैल होती हैं जो मदद करती हैं उनकी खेती करने में, उनको भी जो है सोहराई फेस्टिवल के दिन जो है तैयार किया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है, उनको अच्छी अच्छी तरह का खाना खिलाया जाता है और उनको जो है सब
आदिवासी लोग मिलके धन्यवाद करते हैं। ये उनका एक थैंक्स गिविंग का त्योहार है, सोहराई फेस्टिवल झारखंड का। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से है। लखीमपुर खीरी में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो आपस में मिलकर उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह बनाया है और वो साथ में मिलकर जो है गोबर से दिए बना रही हैं और गोबर से ही लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बना रही हैं। इन मूर्तियों को पेंट करके पॉलिश करके बेचा जा रहा है, जिससे ये ग्रामीण महिलाएं जो हैं घर में ही बैठे आमदनी कमा रही हैं। तो चलिए देखते हैं लखीमपुर खीरी की ग्रामीण महिलाओं की ये खास रिपोर्ट जो गोबर से दिए बना रही है। इसमें एक पाउडर आता है, वो मिलाया जाता है गाय के गोबर में, उसे आटे की तरह गूंधा जाता है, फिर उसी को फिर लोई बनाई जाती है, फिर उसमें रख करके फिर बनता है। अच्छा, परिवार के कितने सदस्य बनाते हैं? मम्मी पापा, छोटी बहन, हम, दादी, सारे लोग बनाते हैं। तो दिन भर में कितने दीपक बना लेते हैं? 300-400 ऐसे ही बन जाते हैं। चाची, हम जाने चाहते हैं जब भी काम नहीं करती रहो तब कैसे खर्चा चलत रहा है? अरे तब ऐसे ही चलता था खर्चा। अब जैसे कब काम करे लगे तो थोड़ा बहुत नहीं है, और कुछ भी बड़ी काम। गांव बुलेटिन की हमारी पांचवी खबर जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किसान समृद्धि सेंटर्स की जो है इनॉग्रेशन करी थी। करीब 600 ऐसे सेंटर्स जो है देश भर में खोले जा रहे हैं, जहां पर एक ही सेंटर में जो है किसानों को खेती से जुड़ी सभी तरह की सहायता और इंफॉर्मेशन अवेलेबल करी जाएगी। इन सेंटर्स का एक मुख्य काम ये है कि किसानों को चाहे वो पेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, चाहे उनको फर्टिलाइजर यूरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या फिर उनको अपनी खेती की ज़मीन की जो है सॉइल टेस्टिंग करनी हो, या किसी भी तरह की खेती से जुड़ी जो जानकारी चाहिए है, तो वो किसान समृद्धि केंद्र में जाकर इस तरह की जानकारी को जो है ले सकते हैं। 600 में से करीब 60 जो किसान समृद्धि केंद्र हैं वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। गांव कनेक्शन ने जो है वाराणसी के एक ऐसे ही किसान समृद्धि केंद्र में जाकर जानना चाहा कि ये केंद्र किस तरह की है, किस तरह की सहूलियतें जो हैं किसानों को इनसे मिल रही है और क्या किसान इस केंद्रों के आने से खुश हैं। तो ये है गांव बुलेटिन की हमारी पांचवी खबर वाराणसी उत्तर प्रदेश से। यहाँ सेंटर खुलने से ये सुविधा हो गया कि हमको जो उर्वरक के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, अब वो सब हमको यहाँ पे उपलब्ध हो जा रहा है, जो कि बाजार में शॉर्टेजी की वजह से हमको मूल्य अधिक देना पड़ता था। यहाँ पे सब ऐसा चीज़ कोई नहीं है, यहाँ सब कुछ हमको मिल जा रहा है यहाँ पे आने से। अगर मान लीजिए कि हमें प्रशिक्षण कराना था तो हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन सा रोग है, तो काफ़ी मात्रा में क्षति होती थी। अब ये सेंटर खुलने से ये समस्या का मेरा समाधान हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें नुकसान हो रही थी उससे फायदा होगी। हमें किस चीज का कब प्रयोग करना है, कौन सी दवा कब डालनी है, हम आते जाते अपना पूछ लेंगे, भाई हमें ये समस्या हो रहा है, पौधा लेके आए, प्रशिक्षण करा लिए कि भाई इस मिट्टी में अभी मेरा पौधे का इस तरह का है, तो इसमें हम क्या करा सकते हैं। गांव बुलेटिन की हमारी छठी खबर जो है वो सूरत गुजरात से है। सूरत में मंगरोल नाम का एक तालुका है जहां पर ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। इस तालुका में करीब 90 गांव हैं और इस तालुका में जो है खेती से जुड़ी कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं थी, जिसके चलते यहाँ के आदिवासी किसान जो है उनको बहुत तकलीफ होती थी अपनी फसल को बेचने में या उसको प्रोसेस करके अच्छे तरीके से बेचकर और आमदनी कमाने के। अब सूरत में जो मंगरोल तालुका में है एक नया फूड पार्क खुल के आया है, मेगा फूड पार्क, जो करीब 70 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इसमें कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ में फूड प्रोसेसिंग की जो है बहुत बड़ी फैसिलिटी है। गांव की महिलाओं को जो है यहाँ पर नौकरी दी गई है जो कि ये फूड पार्क चलाती हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह के पदार्थों को प्रोसेस करके पैकेज करके बेचा जाता है। इस फूड पार्क से जो है मंगरोल तालुका के आदिवासी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो लोकली इस फूड पार्क में जो है अपने उत्पाद को बेच सकते हैं और उसका सही दाम जो है उनको जल्द से जल्द मिल पाता है। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की छठी खबर सूरत गुजरात से। गांव बुलेटिन की हमारी सातवीं खबर जो है वो बिहार से है।
इस साल बिहार के किसानों पे जो है मौसम की दोहरी मार पड़ी है। पूरे मानसून के मौसम में जो है बिहार में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसके चलते बिहार के किसान जो है धान की फसल को बहुत ही कम उगा पाए। सितंबर महीने में जब थोड़ी बारिश होना शुरू हुई तो किसानों ने जो है लेट धान को सो किया, साथ में उन्होंने मक्का की फसल भी लगाई। पर अक्टूबर के आते ही बिहार में बहुत जमकर बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और उत्तराखंड में भी बहुत जम के बारिश हुई है, जिसके चलते जो है नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं उनमें खूब बारिश आ गई और उसके चलते जो है बिहार में, नॉर्थ बिहार रीजन में खासकर बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आई हुई है। किसान जिन्होंने बहुत मुश्किल से इस साल अपनी फसल को किसी तरह से तैयार किया था, अक्टूबर महीने की ये बाढ़ के चलते जो है उनका जो है खड़ी खड़ी फसल जो है पूरी बहकर तहस नहस हो गई है। बिहार सरकार का ये कहना है कि वो एक ही साथ में दो तरह की जो त्रासदी है, जो डिजास्टर्स हैं, उनको डील कर रही है। एक तरफ तो वो किसानों को ड्राउट रिलीफ दे रही है और वहीं दूसरी तरफ जो बाढ़ से आई हुई बहुत नष्ट हुआ है फसलों का, उसका भी वो सर्वे करके मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। तो हमारी ये जो 7वीं खबर है ये बिहार से है। तो यही थी गांव कनेक्शन के गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरें। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो लॉन्च किया है। गांव रेडियो को आप किसी भी समय हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जाकर सुन सकते हैं। गांव रेडियो पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम, चाहे वो ग्रामीण महिलाओं के ऊपर हो, चाहे वो किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो, या फिर डॉक्टरों या विशेषज्ञों से कुछ हमने इंटरव्यूज करे हैं। ये सब जो है आप गांव रेडियो में जाकर सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप देश भर में अलग अलग लोक संगीतों का आनंद भी गांव रेडियो पर उठा सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पर जाके गांव रेडियो को ज़रूर सुनिए और बनाए रखिए हम सबका गांव कनेक्शन। धन्यवाद।